क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने ये सवाल पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हुए देखा है कि कौन सा ब्रोकर ऐप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। अब हर इंसान की इस पर अलग अलग राय है, मगर मैं आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके ये बताने वाला हूँ कि आखिर मार्केट में ट्रेंड करने वाले ब्रोकर ऐप्स में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपेयर करने के लिए मैंने कुछ बेस्ट ब्रोकर ऐप्स को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया है और इनके नाम हैं ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, 5पैसा, एम स्टॉक और धन। दोस्तों, सबसे पहले बात आ जाती है डाउनलोड्स की। बात करते हैं कि कौन से ब्रोकर के कितने डाउनलोड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, 5पैसा, इनके सब के 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और एम स्टॉक के अराउंड 50 लाख डाउनलोड्स हैं। वहीं पर धन के 10 लाख के आसपास डाउनलोड्स हैं, क्योंकि ये अभी मार्केट में एक नया ब्रोकर ऐप है। दोस्तों, अगला क्राइटेरिया आता है एक्टिव यूज़र्स का। तो ज़ीरोधा के कुल 63,92,902 एक्टिव यूज़र्स हैं। वहीं पे ग्रो के 54,36,938 एक्टिव यूज़र्स हैं। वहीं पे एंजल वन के 43,19,684 एक्टिव यूज़र्स हैं। वहीं पे अपस्टॉक्स के अराउंड 28 लाख एक्टिव यूज़र्स हैं। पेटीएम मनी पे अभी 6,44,125 एक्टिव यूज़र्स हैं। 5पैसा पे 5,27,107 एक्टिव यूज़र्स हैं। वहीं पे एम स्टॉक पे 1,10,672 एक्टिव यूज़र्स हैं। धन, क्योंकि एक नया ऐप है, इस पर अभी 1,38,902 ही एक्टिव यूज़र्स हैं। लेकिन आने वाले समय में इस ऐप पर भी तेज़ी से एक्टिव यूज़र्स बढ़ेंगे और इसके डाउनलोड्स में भी आपको एक हाइक देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात आती है कि कौन सा ब्रोकर कब एस्टैब्लिश हुआ है। तो ज़ीरोधा 2010 में, ग्रो 2016 में, एंजल वन जो कि सबसे पुराना माना गया है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1996 में, अपस्टॉक्स 2009 में, पेटीएम मनी 2017 में, 5पैसा 2016 में, एम स्टॉक 2022 में और धन 2021 में। दोस्तों, किसी भी ब्रोकर में इन्वेस्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा ब्रोकर कौन से टाइप का है। जनरली ब्रोकर 2 टाइप के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर आपको एडवाइस करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं, और इसलिए इनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो अब जान लेते हैं कि इनमें से कौन से ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर हैं और कौन से ब्रोकर फुल सर्विस ब्रोकर हैं। तो पहले बात करते हैं ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, पेटीएम मनी भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, 5पैसा भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, एम स्टॉक वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है और धन वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना अमाउंट चार्ज करेगा। ज़ीरोधा 200 रुपये इक्विटी और 100 रुपये कमोडिटी। ग्रो जो कि एक फ्री ब्रोकर है, यहाँ पे आपको कोई भी एएमसी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एंजल वन ये भी फ्री है, अपस्टॉक्स ये भी फ्री है, पेटीएम मनी ये भी पूरी तरह से फ्री है, 5पैसा ये भी फ्री है, एम स्टॉक इसका एक प्लान आता है 149 रुपीज़ का, आपको ये लेना होगा और साथ ही साथ 999 की एक फ़ीस भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। लेकिन हाल ही में सुनने में आया है कि ये आपसे प्लान का भी कोई पैसा नहीं लेंगे, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में ये भी एक फ्री ब्रोकर बनने वाला है। धन वो भी एक फ्री ब्रोकर की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की। तो ज़ीरोधा 50,000 शेयर्स पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगा, मगर 2 लाख के शेयर पे ये आपसे 18% चार्ज करेगा। वहीं पे ग्रो ये आपसे नो चार्ज लेता है। वहीं पे एंजल वन फर्स्ट ईयर में ये आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा, मगर सेकेंड ईयर में 50,000 से 2 लाख के शेयर होने पर ये आपसे 18% चार्ज करेगा। अब स्टॉक्स ये आपसे 18% प्लस जीएसटी चार्ज करेगा, जो कि होंगे 177 रुपये। पेटीएम मनी ये आपसे नो चार्ज करता है, मगर 30 रुपये पर मंथ ये आपकी प्लेटफॉर्म फ़ी डिडक्ट करता है। अगर आपके पास 50,000 से ज़्यादा के शेयर हैं तब ये आपसे 75 रुपये जीएसटी हर क्वार्टर में चार्ज करेगा। एम स्टॉक
इसका एक प्लान है 999 का। अगर आप ये प्लान ख़रीद लेते हो तभी आपसे कुछ भी रुपए नहीं चार्ज करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपसे 120 रुपये पर मंथ चार्ज करेगा। धन ये आपसे एक भी रुपए नहीं लेता है। तो अगली कैटेगरी है डिपॉजिटरी चार्ज। ज़ीरोधा आपसे 13 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। ग्रो आपसे 13 रुपये प्लस जीएसटी। एंजल वन आपसे 20 रुपये। आप स्टॉक्स आपसे 18.5 रुपये। पेटीएम मनी आपसे 13 प्लस जीएसटी चार्ज करता है। 5 पैसा आपसे 12.5 प्लस जीएसटी चार्ज करेगा। एम स्टॉक आपसे 13 प्लस जीएसटी चार्ज करने वाला है। वहीं पर धन आपसे 12.5। तो बात करते हैं ब्रोकरेज चार्ज की। तो ब्रोकरेज चार्ज ज़ीरोधा पे आपको 40 रुपये का चार्ज पे करना होगा, जो कि होंगे आपके 960 रुपये। ग्रो पर आपको 10.5 रुपये का चार्ज देना होगा, जो कि होंगे 948 रुपये का प्रॉफिट होगा। एंजल वन पे आपको 46 रुपये का चार्ज पे करना होगा, जिसके बाद आपका लमसम प्रॉफिट होगा 953 रुपये। अब स्टॉक्स पे आपको 52 रुपये का चार्ज पे करना होगा और उसके बाद आपका प्रॉफिट होगा 907 रुपये। पेटीएम मनी पे आपको 41 रुपये का चार्ज पे करना होगा और उसके बाद आपको 958 रुपये का प्रॉफिट होगा। 5 पैसा पे आपको 69 रुपये का चार्ज पे करने के बाद करीबन 930 रुपये का प्रॉफिट मिलने वाला है। एम स्टॉक पे आपको 960 रुपये के अप्रॉक्स का प्रॉफिट मिलेगा। वहीं पे धन पे आपको 38 रुपये का चार्ज देने के बाद 961 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इनके ऐप्स पर जाकर या फिर इनके वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने भी इन सारे फिगर्स को वहीं से आइडेंटिफाई किया है और तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये सारे फिगर्स एक ट्रस्टवर्दी फिगर्स हैं और ये कैलकुलेशन के बाद ही आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो ये था इन डेप्थ एनालिसिस इन सारे ब्रोकर्स का। आप इस वीडियो के बेसिस पे अपना ब्रोकर चुन सकते हैं। अगर मेरी माने तो आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके ही ट्रेडिंग शुरू करें और सिर्फ थ्योरी पे ना डिपेंड हो, क्योंकि ये फिगर्स समय के साथ बदल सकते हैं और फिर शायद आपका खुद का तजुर्बा ही काम आए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।